रणवीर अलाहाबादी और बाकी इंडियाज गॉट टैलेंट के जो पैनलिस्ट आए हैं उन पर जो एफआईआर्स हो रही हैं, इन एफआईआर्स में और जो एफआईआर्स हुई थी अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन या फॉर दैट मैटर नुपुर शर्मा में, इन सभी एफआईआर्स या केसेस में एक लीगल सिमिलैरिटी है। लेकिन वो लीगल सिमिलैरिटी एग्जैक्टली क्या है, इसी को समझेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, यहाँ जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि इन सभी लोगों ने जब अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी वो एक ही प्रोग्राम में एक ही स्टूडियो में बैठ के दी थी एक ही बार। लेकिन वो जब वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई तो जो एफआईआर्स हुई इन सब पर, वो मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर हो गई, यानी कि सेम कॉज ऑफ एक्शन में मल्टीपल एफआईआर हो गई थी। एंड अगर आप इस मल्टीप्लिसिटी को ऐसे ही आगे जाने देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कई केसेस में ऐसा हो जाएगा जहां पर सेम सेक्शन के लिए दो डिफरेंट कोर्ट्स में ट्रायल हो जाएगा एक ही व्यक्ति पर सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, जो कि ठीक नहीं है। और इसीलिए रणवीर से पहले जो तीनों केसेस मैंने मेंशन किए वो तीनों केसेस इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट गए थे आर्टिकल 32 की पिटीशन लेकर। और इन तीनों ही केसेस में कोर्ट के सामने ये प्रेयर रखी गई थी कि जो एफआईआर से उन्हें क्वैश कर दिया जाए। लेकिन इसी के साथ एक ऑल्टरनेट प्रेयर भी थी कि अगर एफआईआर क्वैश नहीं हो रही है तो एटलीस्ट इन्हें क्लब कर एक स्टेट में कर दिया जाए ताकि जो ट्रायल हो वो एक ही बार हो। और तीनों ही मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली ये बात मानी थी और सब में एफआईआर क्लब हुई थी। और क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट वाले केस में भी मल्टीपल एफआईआर हो चुकी हैं, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हो गई है, एक असम में हो गई है और प्रोब भी चल रही है इंदौर में, तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन बन रही है। और अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यहाँ पर भी एफआईआर क्लब होने के चांसेस हैं।